बहू या नौकरानी। मीनू ज़रा इधर आना, कमला जी ने आवाज़ लगाई। मीनू रसोई में सब्जी बना रही थी, उसे छोड़कर कैसे तुरंत आती, इसीलिए गैस ही बंद करके आ गई। जी मम्मी जी कहिए, मीनू ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, उसे ढूंढो, कमला जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो, पर कई दिनों से परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी। मीनू घड़ी ढूंढने लगी, साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग के दोनों साइड टेबल पर देखा, पर घड़ी कहीं नहीं मिली। तभी कमला जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में होगी, तुम जाओ अपना काम करो। मीनू को 15 मिनट हो चुके थे। वह रसोई में गई और फिर गैस जलाकर सब्जी बनाने लगी। तभी कमला जी आ गईं। मेरा तो खाना लगा दो बहू, मैं फिर घूमने जाऊंगी, लेट हो रहा है बहुत। मम्मी जी अभी सब्जी बनने में समय लगेगा। तुम तो कितने धीरे धीरे से काम करती हो, अभी तक भी सब्जी नहीं बनी, इतनी देर से क्या कर रही थी? कमला जी गुस्से में बोली। मीनू की ज़ुबान नहीं खुली। अभी 3 महीने शादी को हुए थे, एकदम से सास को कैसे जवाब देती। फटाफट हाथ चलाया और सब्जी बनाकर रोटी सेकी और खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे, उनका खाना लगाया और मोहन ने घंटी बजाई। बहू दरवाज़ा खोल दे, सासू माँ ने आवाज़ लगाई। मीनू ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए और दरवाज़ा खोलने गई। सोफे पर ही ननद बैठकर टीवी देख रही थी, उसने उठकर दरवाज़ा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास ने, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ी जल्दी हाथ चलाया करो बहू। मीनू चुप रही और रोटी बनाने लगी। मोहन ने कपड़े बदले और वह भी खाना खाकर कमरे में चला गया। मीनू को रसोई साफ करने में देर हो गई। कमरे में पहुंची तो मोहन चिल्ला कर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेला बैठा इंतज़ार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में लगी हो। मीनू को मोहन का चिल्लाना बहुत बुरा लगा। सुबह ननद कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी मेरे कपड़े आपने प्रेस किए या नहीं? आपको रात को कहा था। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। नाश्ता बनाने में व्यस्त मीनू कुछ कहती थी। इससे पहले ननद रानी फिर बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी आप तो 9 बजे जाने वाली थीं, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना। मीनू के इतना कहते ही ननद रानी गुस्सा हो गई। मम्मी भाभी को समझा लो, मुझसे कितने सवाल करती हैं। मेरी मर्जी में 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं, इनका काम तो नाश्ता बनाना है और वह अभी तक भी नहीं बना है। कमला जी का भी पारा चढ़ गया। बहू तुम्हें मेरी बेटी के जीवन में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। वह कितनी भी बजे कहीं भी जाए, यह उसकी मर्जी है। मीनू ने चुपचाप काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थीं, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखे वही उस पर चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता है। वह कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 3 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में चले गए। चाची और चाचा भी इसी तरह हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे, सारा दोष उसी का बताते रहते थे। हर बार वह चुप हो जाती थी। यही आदत ससुराल वालों की थी। सोचा था शादी के बाद तो सुख मिलेगा। माँ पापा चले गए, पर ससुराल में सास ससुर भी तो मम्मी पापा ही होते हैं। पर हर व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव के हैं, गलती हो या ना हो डांट देते हैं। मीनू की एक सहेली ही थी रितु, जो उसे समझाती रहती थी। वह हर बात में मीनू का ही साथ देती थी। रितु ने उसे पहले भी कई दफ़ा समझाया था कि गलत का विरोध करना सीखो, सहन करो, लेकिन गलत नहीं। पर मीनू को डांट कर चुप करा दिया जाता था। यही था उसका ससुराल। मीनू ने रितु को फ़ोन किया, रितु आज भी मुझे डांट पड़ी। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। न मायके में सुख और न ही ससुराल में सुख मिल रहा है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई मेरी बात नहीं सुनता और समझता ही नहीं है। रितु ने उसे समझाया कि कब तक रोती रहोगी, जवाब देना सीखो, इस तरह तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। मायके में चाचा चाची और यहाँ ससुराल की एक उम्मीद थी कि आगे परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं। तुझे खुद अपनी किस्मत में गलत का विरोध करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मेरी किस्मत ही खराब है, मीनू रोते हुए बोली। रितु ने समझाया, पहले तो आप रोना बंद करो, मजबूत बनो, बड़ों का सम्मान करो, पर गलत का भी विरोध करो।
हर किसी की आवाज़ पर अपना काम छोड़कर मत भागो। पहले जो काम हाथ में है उसे निपटाओ और फिर जाओ। रितु से बात करके मीनू को बड़ी तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। मीनू अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज़ लगाई, पर मीनू काम करती रही। सास ने फिर आवाज़ लगाई और रसोई में चिल्लाती हुई आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं रानी दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी। रानी को 9 बजे इसको कॉलेज जाना है, अभी तो 7 ही बजे हैं। इतनी जल्दी क्या है, बाद में बना लेती। पहले मेरे कमरे में आ, मुझे वो गुलाबी वाली साड़ी निकाल कर दे। मम्मी जी, कल रानी दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे चली गई थी। आज पता नहीं 7 बजे ही चली जाएं, तो साड़ी मैं बाद में ढूंढ लूँगी, अभी नाश्ता पहले ज़रूरी है। कमला जी बहू मीनू का जवाब सुनकर चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। ननद ने टीवी देखते हुए कहा, अब खुद प्रेस कर सकते हो, मुझे रसोई में काम है। वैसे भी आप टीवी ही देख रहे हो, अपने काम खुद करिए, मुझे और भी काम होते हैं। मीनू के जवाब के आगे रानी की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम मीनू को बताना ही छोड़ दिया। रात को मीनू ने सबके लिए रोटी बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली गई। वहाँ मोहन को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाना क्या? खाना बनाकर रख दिया है, जिसको खाना है वह लेकर खा लेगा। अब गर्म फुलके खिलाने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय रसोई में कामों में ही लगी रहूंगी? मीनू की बातें सुनकर मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ गई। अब मीनू आवाज़ पर दौड़ती हुई कठपुतली नहीं रही। सब लोग खाना खा रहे थे, घंटी बजती है पर मीनू अपने हाथों का काम छोड़कर नहीं जाती। सब कहते रहे पर वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। सबको समझ में आ चुका था, अब मीनू के रंग बदलने लगे हैं। सबकी आवाज़ धीमी हो गई। मीनू घर की सभी जिम्मेदारी निभाती थी, पर अपने तरीके से। पूरा घर मीनू ने संभाल रखा था, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। रितु ने हिम्मत दी तो मीनू इतना बड़ा कदम उठा पाई। चुपचाप सहने वालों को सभी बहुत सुनाते हैं, क्योंकि वह सुनती है। जवाब देने लगो तो सबका कहना सुनना छोड़ देते हैं। हम गलती करें तो हमें डांट भी खानी चाहिए, पर बिना गलती के बातें सुनाई जाएं, हर समय दबाया जाए, ऐसे में तो बोलना ही चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? सचमुच ऐसा होता है कुछ घरों में? बहू को कठपुतली के समान नचाया जाता है, हर काम के लिए उसे दौड़ाया जाता है और डांटा फटकारा भी जाता है। बहू भी इंसान है, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचती रहेगी। उसकी अपनी भी मर्जी होती है। आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।